हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये क्या क्या क्रैक द एसएसबी एग्जाम। तो ये क्वेश्चन जो है वो रेशियो क्वेश्चन, परसेंटेज, मेनली परसेंटेज के क्वेश्चन है। ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बोलता प्राइस किसी आर्टिकल का रिड्यूस होता है 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो कितना रिड्यूस हुआ? 5 से 4 हुआ। अब इस क्वेश्चन में आप गलती क्या करते हो? क्वेश्चन समझते नहीं हो ध्यान से। उसने बोला इन ऑर्डर टू रिस्टोर टू ओरिजिनल प्राइस। अब ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, बोला ये वैल्यू जो 4 बनी है इसको 5 बनाने के लिए, 5 बनाने के लिए हमें कितना चेंज करना पड़ेगा? कितना चेंज करना है? एक। किस पे चेंज करना पड़ेगा? 4 पे। तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। क्वेश्चन समझे? दोबारा समझो। बोल रहा है प्राइस से आर्टिकल का वो 20% रिड्यूस होता है। तो 20% रिड्यूस होता है यानी 5 से 4 होता है। ठीक है, बोला इन ऑर्डर टू रिस्टोर टू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस यानी 5 है। चार चार को 5 बनाना कैसे, कितना चेंज करना पड़ेगा? एक चेंज करना पड़ेगा। किस पे चेंज करना पड़ेगा? 4 पे ही। तो 1/4 इंटू 100 करोगे कितना है? 25%। ठीक है, अब देखो, अब ये वैल्यू, अब देखो, अब ये मैं अगर मैं ये 5 से 4 आई ना, अब ये 4 है, 4 को 5 बनाना है, तो मैं इसको अगर 25% इंक्रीज करूंगा, 4 में 25% इंक्रीज करूंगा तो कितना? 1/4। तो कितना चेंज करूंगा? एक। 4 में एक ऐड करूंगा तो तब 5 बनेगा। अगर मैं उसको करो जैसे आप सोचते हो कि यार इसमें कितना चेंज हुआ? एक चेंज हुआ 5 पे, तो एक हो जाए 5 कितना? 20%। अगर अगर 4 में 20% की वैल्यू यानी 1/5 ऐड मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा? 0.8 इंक्रीज होगा। 4 में 0.8 करोगे तो 4.8 बनता है, 5 नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा तो पूरा आपको डिटेल में समझा दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या बोलोगे कि रिड्यूस हुआ 5 से 4। बोला कितना चेंज हुआ? एक। किस पे चेंज हुआ? एक चेंज हुआ 4 पे, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस को बोला कि ओरिजिनल प्राइस बनाने के लिए हमें कितना चेंज करना पड़ेगा? 1/4 इंटू 100 कितना है? 25%। तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो है इसको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी अभी अब इस क्वेश्चन को देखो। बोलता कि अगर 15% का डिक्लाइन हुआ तो उनकी उसकी इनकम जो है वो इतनी बन जाती है। ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो मैंने आपको बोल रहा कि अगर परसेंटेज में क्वेश्चन हो ना तो आपने क्या लेना, उस चीज को क्या मान लेना? 100 मान लेना है। ठीक है, अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 होगी तो 15 कम हुआ तो कितनी हुई? 85। 85 की वैल्यू आपको दे दी कितनी? 85 की वैल्यू आपको दे दी 212500। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू डिवाइड होगी, ये 250 में डिवाइड होगी। ठीक है, एक की वैल्यू 250 तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 250। तो एक, दो जीरो और आगे, 250, एक जीरो, एक मिनट, 22500, यहाँ पे 2500 आएगा, है ना? तो 2500 आएगा तो दो 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 चार, 4 जीरो, ये आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको बस जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। बोला कि 3y की वैल्यू दी है ए, 6a इक्वल टू 3b, वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब हमें पता है कि y और v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से y निकालोगे, कितना आएगा? y निकालेगा a/3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6a इक्वल टू 3b लिखा हुआ है, तो 3b लिखा हुआ तो 3 को 2 से काटोगे, कितना आएगा? 2a इक्वल टू b। ठीक है, ये हमारी b की वैल्यू आ गई और यहाँ पे a की वैल्यू है a/3। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे जो निकालना है। y की वैल्यू कितनी है? a/3 नीचे आएगा। अब b की वैल्यू कितनी है? 2a। तो 2a, a और a कैंसिल हो, कितना आएगा? 1/6। ये आपका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रेशियो में आते हैं ना वो बड़े सिंपल होते हैं, बट अगर आपने नहीं निकाले तो भाई आप पेपर में नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पेपर में आप तभी निकाल पाओगे जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो। बोला प्राइस किसी चीज़ का कम होता है 22%। 22% की वैल्यू कितनी होती है? 22/100 यानी 11/50। ठीक है, और हाँ ठीक है, अब इंक्रीज बोल रहे हैं यानी 50 से कितना हुआ? 61। ये प्राइस इंक्रीज हुआ, तो कंजम्पशन क्या होगी इसकी? कंजम्पशन होगी इसका उल्टा, 61 से 50। ठीक है, अब कितना चेंज हुआ? ये कितना चेंज हुआ? 11 का चेंज हुआ। किस पे चेंज हुआ? 61 पे, इंटू 100। तो 1100 को 61 से डिवाइड करो। ठीक है, 1100 को 61 से डिवाइड करो। अब देखो, अगर मैं 60 का 2 गुना करूँ, 60 का 2 गुना करूँ 120 बनता है, और ये वैल्यू 110 है, यानी कि 20 से छोटी वैल्यू आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 20 वाले ऊपर वाले दो ऑप्शन कटोगे। अब ये वाला बचा 19 वाला, एक 18 वाला। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करो, आपका आंसर देखो, दो ऑप्शन कटोगे। अब इसको 110, 1100 को, 1100 को
आप 61 से करोगे, 61 या 9, ये कितना आया 490, ठीक है। 61 को 8 से कर दो मल्टीप्लिकेशन, 8, हाँ ये 8, ये मैंने 488, ठीक है। यानी 18 वाला आंसर होगा, तो 18 वाला आंसर होगा, खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही करना एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को देखना, बोलता है कि रेशियो दी हुई है आपको फादर और सन की, कितनी 7:4, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दे दिया 2108, 28 की वैल्यू दे दी 1008, ठीक है। अब एक की वैल्यू कितना है 36, ठीक है। अब ये 36 देखना किसका स्केयर, जब आपको प्रोडक्ट में बोले ना तो वो आपने देखना स्केयर किसका है, स्केयर किसका है 6 का, तो एक की वैल्यू कितना है 6। ये क्यों होता है मैं इसको आपको थोड़ा सा बाद में थोड़ा बताता हूँ उसको, पहले एक कितना है, एक की वैल्यू 6 आई, 7 की वैल्यू कितना है 42, 6 की वैल्यू कितना है 24, उसने बोला 10 साल बाद कितना होगी, है ना। फादर सन की एज, तो इसकी होगी 52 और इसकी दूसरी कितनी होगी 34, तो उसको काटो कितना है 17, ये कितना है 26, 26 से 117 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अब ये जो स्केयर करा हमने क्यों करा, क्योंकि हम ये देखो बेसिक में क्या करते हैं 7x इक्वल टू 4x करते हैं, ठीक है। इसका मतलब करो 28x के इक्वल टू कितना है 1008, ठीक है। इसको काटोगे ये बने एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी बनी 36, ठीक है। तो अब एक्स यहाँ पे 36, ये स्केयर दूसरे जगह रूट बनेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 6। तब भी हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं रेशो में जब प्रोडक्ट बोला हो ना, तो हमने जो जो भी वैल्यू से यहाँ में अगर एक्स की यहाँ पे आती एक की वैल्यू 49 है, तो इसका आंसर कितना होना 7 होना था। अगर एक की वैल्यू 64 आती तो उसका आंसर कितना होना था, एक की वैल्यू कितनी 8 होनी थी। जब आप क्वेश्चन बोले प्रोडक्ट वाला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपने जो आपकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो स्क्वायर बनेगा, वो देखना कि किसका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो बस बाकी सिंपल ही है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर 28 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1008, तो इसको काटा इसको कितनी एक वैल्यू 36 सही, यानी एक की वैल्यू कितनी है 6। अब 7 की कितना है 42, तो 6 जो कितना है 24, इसको 10 10 से ऐड किया कितना बना, ये बना 52, ये कितना बना 34, तो इसको काटा कितने है, ये बना 17 और 26, तो 7 17 और 26, 26 से 17 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक और क्यूवाइड वाला क्वेश्चन था, वो भी मैं कोशिश करता हूँ करवाने की। अब ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, बोलता कि रेशो दी है अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। हमें एक्सपेंडिचर की रेशियो दी 3 और 2, ठीक है। मैं इसको 30 जीरो मान लेता हूँ, 30 जीरो ऐड करता, यानी एक्सपेंडिचर 30, सेविंग 20, तो इनकम कितनी होगी 50, ठीक है। बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी डिड ही स्पेंड एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी, उसने बोला क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी डिड ही स्पेंड, कितनी परसेंटेज सैलरी की उसने स्पेंड करी, कितनी कितनी सैलरी स्पेंड कर रहा है वो, तीन, हाँ कितनी सैलरी स्पेंड कर रहा है 30 बटा उसकी सैलरी कितनी है 50, तो कितना ही 3 में 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी 60%, है ना। सैलरी उसकी 50 है ना, तो 30/50 × 100। अब सेविंग सेविंग कितने का 20/50 × 100, 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 की वैल्यू होती है 40%। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या करा मैंने दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो आपको इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो दे दी, तो मैं इसको बोला जीरो, इसको लगा लो। एक्सपेंडिचर अगर 30 है, सेविंग 20 है, तो इनकम कितनी होगी 50। उसने बोला कि एक्सपेंडिचर की सेव परसेंटेज कितनी होगी, तो एक्सपेंडिचर परसेंटेज कितनी होगी, देखो 30/50 यानी 3/5 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 60%, ठीक है। उसके बाद बोला सेविंग की निकालो, तो सेविंग की 20/50, तो 20 यानी 50 यानी 2/5 की वैल्यू क्या होती है 40%, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको समझा भी दिया बेसिक से क्या करना क्या नहीं करना। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।